अच्छा, ठीक है, यानी फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, हम क्या इन्वॉल्व है, मैटर एनर्जी कि, ठीक है, यानी मैटर और एनर्जी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। अब जैसे ये एक फिनोमेना है, हीटिंग एंड फ्रीजिंग ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, मटेरियल्स वो हीट कर रहे हैं, हीट करने से वो क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, तो कैसे हो रहा है, ये चेंजेस कैसे आ रही हैं, कौन सा फिनोमेना अप्लाई हो रहा है, कौन सा हम लॉ अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक्सोथर्मिक, एंडरजोनिक, एंड्रोगोनिक, सॉरी, ठीक है, तो ये तमाम चीजें अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, ये किसमें आ रहा है, फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच जो है वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ठीक है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में क्या करते हैं हम, ठीक है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से माइंड में आता है ना इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में बेसिकली क्या होता है, अगर हमें जो डिफरेंट यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एसिटिक एसिड कोई भी केमिकल है, कोई भी सब्सटेंसेस है, अमोनिया है फॉर एग्जांपल, हमें उसे प्रोड्यूस करना है लार्ज स्केल पे, तो हम लार्ज स्केल पे उसे कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अप्लाई करेंगे, कौन कौन से मेथड्स अप्लाई करेंगे, ताकि हम, जैसे मैंने को कहा ना अमोनिया है, अमोनिया को लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करवा सकें, उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करें, हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करें, अगर हम ये डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, इसे कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि अगर हमें अमोनिया प्रोड्यूस करना है, अमोनिया, ठीक है, उसके लिए हम एक यूज करते हैं प्रोसेस, हैबर बॉश प्रोसेस, ठीक है, तो किस तरह इस प्रोसेस के थ्रू हम लार्ज अमाउंट में अमोनिया प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर हम ये डील कर रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, इसको स्टडी कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा, हम केमिस्ट्री कौन सी ब्रांच डिस्कस कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, वर्ड आ रहा है न्यूक्लियस का, ठीक है। अच्छा, अब न्यूक्लियस कहाँ होता है, ये आपने पढ़ा है, कहाँ होता है न्यूक्लियस, से माइंड में आता है वर्ड एटम का, ठीक है, यानी केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम ये डील करें कि एटॉमिक न्यूक्लियाई में जो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, वो चेंजेस कैसे हो रही हैं, उसके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, ये कहलाता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, मींस इट डील्स रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम, एटम के न्यूक्लियाई में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, जो ट्रांसफर हो रहा है, चेंजेस हो रही हैं, जो न्यूक्लियर प्रोसेस हो रही है, रेडियो एक्टिविटी क्या कहलाता है, कि जो एटम के न्यूक्लियस में चेंजेस हो रही हैं, ठीक है, रेज निकल रही है, रेडिएशंस, ठीक है, इसे कह रहे हैं ना रेडियो एक्टिविटी। अगर हम इन तमाम चीजों को डिस्कस करें, कहलाते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसका थोड़ा सा अगर आपको याद हो तो आपने अपनी क्लास 8 में पढ़ा था ना, न्यूक्लियर रिएक्शंस, फिजन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शंस, पढ़ा है ना, याद है, ये बेसिकली अगर आप ये सब चीजें डिस्कस कर रहे हैं तो ये कहलाते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे लास्ट ब्रांच है, और तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन हमारे पास जो बुक में यहाँ लास्ट ब्रांच है वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ये बहुत ईजी है, नेम से पता चल रहा है, यानी ऐसी केमिस्ट्री जिसमें हमने अपने इन्वायरमेंट को डिस्कस करना है, हम वो तमाम प्रोसेस, वो तमाम केमिकल्स, वो सब्सटेंसेस, हम वो चीज़ें डील कर रहे हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं, और किस तरह हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, और साथ साथ उनका एडवर्स इफेक्ट है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, उनको वो किस तरह इफेक्ट कर रहे हैं। जैसे आपने पढ़ा है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ये तमाम चीजें हैं। तो जब भी हम इन चीजों को डिस्कस करते हैं, मींस वी आर डिस्कसिंग इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। आगे बात समझ में, यानी हम ऐसे तमाम केमिकल्स को, ऐसे तमाम टॉक्सिक सब्सटेंसेस को डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट पे अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, किस तरह कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अगर हम ओजोन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो मीन्स हम क्या पढ़ रहे हैं, हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया बेटा आप लोगों को, ये तमाम ब्रांचेस समझ में आई हैं, ओके। आपको एक काम करना है कि आपके पास बुक्स तो होंगी ना, तो
आपकी बुक का जो पेज नंबर 8 है, वहां लिखा हुआ है ना डिफरेंशिएशन बिटवीन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। जो केमिस्ट्री की डिफरेंट ब्रांच है ना, इसमें डिफरेंशिएशन शो की गई है। ये आप जरा रीड कीजिएगा ताकि आपको जो हमने पढ़ा है ना, ये चीजें सही से और क्लियर हो, पता चले कितना समझ में आया है आप लोगों को। ठीक है, ये आपने रीड करना है। अच्छा, इसके बाद आपके पास बुक में एक एग्जांपल दी हुई है पेज नंबर 9 पे, एग्जांपल 1.1। ठीक है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर कोई क्वेश्चन है या कोई कंफ्यूजन है, अभी जो हमने टॉपिक डिस्कस किया बहुत इजी है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे पूछ लें मैसेज करके, मैसेज के थ्रू, चैट के थ्रू। अच्छा, इस एग्जाम्पल में देखें, इस एग्जाम्पल में क्या हुआ है, आपके पास डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिए हैं, मीन्स डिफरेंट स्टेटमेंट दी हुई है, और आपसे कहा जा रहा है आइडेंटिफाई द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। ठीक है, डिफरेंट स्टेटमेंट लिखी हुई है और आपको कहा जा रहा है कि जरा इसमें बताएं कि केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं सॉल्व हुआ है, मैं डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, और इस एग्जाम्पल को गौर से सुनना है, समझना है, क्योंकि इसके बाद आपके पास जो सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 1.1 है वो आपको करना है अपने रजिस्टर्स में। ठीक है, अगर समझ में आएगा तभी करेंगे, और उसको करना सेम ऐसे ही है जैसे ये एग्जाम्पल हुई। ठीक है, आपका होमवर्क आज यही है, अभी मैं एंड में दिखाती हूँ आपको। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, photosynthesis produce glucose and oxygen from carbon dioxide and water। बेटा एनालिटिकल केमिस्ट्री सबसे पहले मैंने पढ़ाई है, सबसे पहले जो हमने केमिस्ट्री की ब्रांच डिस्कस की है वो हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री ही डिस्कस की है। आई थिंक आपने इनसे मिस हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अभी मैं साथ साथ आएगा तो बता दूंगी। और मैं फिर अभी जब हमारा ये लेसन एंड होगा तो मैं ये प्रेजेंटेशन आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगी, रिस्पेक्टिव ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो आप वहां से उसको दोबारा रीड आउट भी कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन होगी तो वहां देख सकते हैं। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल आपके सामने शो हो रही है, ये आपको करने की या नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ये बुक में सॉल्व हुई हुई है। ठीक है, मैं आपके साथ डिस्कस इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। ठीक है, इसके बाद जो एक्सरसाइज है सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 1.1, वो आपको जरूर करना है अपने रजिस्टर्स में या जो भी आपने कॉपी बनाई है, नीट कॉपी केमिस्ट्री की। ठीक है, अच्छा देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ये प्रोसेस आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। कैसे, जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। अब ये केमिकल प्रोसेस है ना, और केमिकल रिएक्शन है। आपसे कहा जा रहा है आइडेंटिफाई द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन दिस केस। इस केस में केमिस्ट्री की ब्रांच आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई करें। अब देखिए, अभी ये क्या है, केमिकल प्रोसेस है, और हमें पता है कि जो केमिकल प्रोसेस है और जो केमिकल रिएक्शन है ये हमेशा कहाँ होता है, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, प्लांट्स में होता है ना। ठीक है, प्लांट्स क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जब केमिकल प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं, उस स्टडी को हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री। नेट का कोई इश्यू हो सकता है वो, इसलिए आपको मेरी थोड़ी बात क्लियर ना आ रही हो, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको बात
सही से है, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है, बायोकेमिस्ट्री। आई बात समझ में, यानी कौन सी ब्रांच है यहाँ पे, बायोकेमिस्ट्री। क्यों है बायोकेमिस्ट्री, अभी हमने पढ़ा कि बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं। तो देखिए ना, ये फोटोसिंथेसिस क्या है, केमिकल प्रोसेस है। कहाँ होता है ये, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, प्लांट्स में, ठीक है। इसलिए ये कौन सी ब्रांच है, कौन सी ब्रांच को रिप्रेजेंट कर रहा है, बायोकेमिस्ट्री। आप इस तरह यहाँ ब्रांच का नेम लिखेंगे और फिर आगे बताएंगे, सिंस फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स इन प्लांट्स, ठीक है। जब भी हम इस ब्रांच, हमने क्या बताई यहाँ पे, बायोकेमिस्ट्री। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके, सेकेंड जो है वो है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, प्लांटेशन। प्लांटेशन हेल्प्स इन ओवरकमिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो प्लांटेशन होती है, यानी हम जब प्लांटेशन करते हैं तो प्लांटेशन से क्या होता है कि प्लांटेशन से जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि देखिए ना, जो हमारी अर्थ है उस पर डिफरेंट रेज आ रही हैं, रेडिएशंस आती हैं, ठीक है, सन से डिफरेंट रेज आ रही हैं, ठीक है। अब वो रेज क्या होती हैं, वो अर्थ से स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट बैक करती हैं। लेकिन जब हमारे अर्थ पे इतने ज्यादा केमिकल्स प्रोड्यूस हो गए हैं, लाइक बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, इसका अमाउंट बहुत बढ़ गया है, तो वो क्या करती है, इन रेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रिफ्लेक्ट बैक नहीं होते। जब वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती, वो रेस अर्थ पे रहती है, तो अर्थ क्या होती रहती है, ठीक है, वार्म होती रहती है, ठीक है। तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। बेटा ये नेट का ही कोई प्रॉब्लम हो रहा है, जब भी आप लोगों को मेरी आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्लियर नहीं आ रही, ट्राई करती हूँ कुछ सही करने की। स्क्रीन तो आपके पास क्लियर आ रही है ना, इसमें देखें हम यही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लांटेशन है वो क्या कर रहा है, हेल्प करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट को ओवरकम करने। मैंने आपको कहा ना, जब भी हम ऐसे प्रोसेस आए जो कि इन्वायरमेंटल इफेक्ट को शो कर रहे हो, तो वो क्या किसमें आएगा, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। कौन सी ब्रांच है यहाँ पे, क्या आइडेंटिफाई हमने किया, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। तो क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है, Haber's process converts large quantities, इसमें क्या लिखना है, Haber process convert large quantities of hydrogen and nitrogen into ammonia। अभी मैंने बात बताई थी ना कि जब हम ये डिस्कस करें कि हमें कोई प्रोडक्ट, कोई सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करना है लार्ज स्केल पे, ठीक है, प्रोड्यूस करना है लार्ज स्केल पे, और हम उसके लिए डिफरेंट प्रोसेस यूज करें, ठीक है। तो ये कौन सी केमिस्ट्री की ब्रांच होगी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, सही है। मजा तो तब आता है जब मैं स्टेटमेंट बोलती हूँ और आप लोग मुझे इसके आंसर्स बताते हैं, पता चलता है कितना आप लोग को समझ में आया। खैर, अच्छा एक और बात सुन लें जो मैंने कल भी बताई थी कि हमारी क्लास का टाइम 10 to 11 है। अभी ये जो हमारी क्लास चल रही है, ये आपको पता है ना, इसकी ड्यूरेशन 40 मिनट्स है, 40 मिनट्स होने वाले। अगर क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी, आप लोग कहीं मत जाइएगा, मैं रिज्वाइन करूंगी, आपने यही रहना है, ओके। अच्छा नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, अमोनिया जो, अमोनिया इज अ कलरलेस गैस विद पंजेंट इरिटेटिंग ओडोर। हम अमोनिया एक केमिकल को डिस्कस कर रहे हैं, उसकी इस बारे में कि कलरलेस गैस है, उसकी पंजेंट इरिटेटिंग ओडोर है, हाईली, इट इज हाईली सुइटेबल इन वाटर। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच है,
सिंपल क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऐसी केमिस्ट्री जिसके अंदर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, यानी ऐसे कंपाउंड्स को जिसमें कार्बन नहीं है, उसके अलावा जो और एलिमेंट्स मौजूद होंगे, ऐसे कंपाउंड्स को हम डिस्कस करें, उसकी प्रॉपर्टीज को, उसकी प्रिपरेशन को। तो क्या कहलाती है, कौन सी ब्रांच कहलाती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम क्या डिस्कस करें, हम डिस्कस करें अमोनिया के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी के, वो कलरलेस गैस है, पंजेंट एंड इरिटेटिंग ओडोर है, हाईली सुटेबल इन वाटर है। इससे उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करें ना, तो ये क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा पहले एग्जांपल देख लें, उसके बाद जो एक्सरसाइज है ना उस पर आते हैं, मैं सब बताऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अ केमिस्ट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू चेक द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ अ सैंपल ऑफ ग्लूकोज। एक ग्लूकोज का सैंपल है, ठीक है, हमारे पास मैटर है ना। इसमें इस केमिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ये चेक करने के लिए कि जो ग्लूकोज का सैंपल है उसकी प्योरिटी की कितनी परसेंटेज है उस मैटर की। ये जो मैटर है नहीं ग्लूकोज, इसकी कंपोजिशन, इसके बारे में चेक करने के लिए उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, मेथड किया है, टूल यूज किया है। कौन सी ब्रांच हुई है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो वो जो कह रही थी कि एनालिटिकल एनालिटिकल केमिस्ट्री, वो आप सुन ले बेटा कि एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है, जिसमें केमिस्ट क्या हो, डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स और डिफरेंट वेज यूज करें टू चेक द कंपोजिशन ऑफ मैटर। मैटर की कंपोजिशन क्या है, ठीक है, उसमें एलिमेंट्स या जो डिफरेंट सब्सटेंसेस मौजूद हैं वो उसको फाइंड आउट करें, उसे कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, अच्छा बेटा ये थर्ड वाली कह रही है, हेबर्ट्स प्रोसेस वाली, ये समझ में नहीं आई। इसमें देखिए कह रहे हैं ना कि हमने एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस हमने यूज किया, ठीक है, इस प्रोसेस को यूज करके हमें अमोनिया प्रोड्यूस करवाना है। ठीक है, लार्ज अमाउंट में अमोनिया प्रोड्यूस करना है हेबर्ट प्रोसेस के थ्रू। ये मेथड यूज करके हम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहे हैं अमोनिया में, अमोनिया प्रोड्यूस करना है लार्ज अमाउंट में। तो मैंने आपको बताया था ना कि ऐसा प्रोसेस, ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच जिसमें हम ये डील करें कि हमें कोई भी केमिकल, कोई भी सब्सटेंस प्रोड्यूस करना है लार्ज अमाउंट में, और उसके लिए हम डिफरेंट मेथड यूज कर रहे हैं, तो वो कहलाता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। यानी इंडस्ट्रीज में काम हो रहा है ना, इंडस्ट्री में लार्ज स्केल में काम होता है, तो यहाँ कौन सी ब्रांच आ गई है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ठीक है, तो जिसको इस वाली इस एग्जाम्पल में प्रॉब्लम थी, आई होप अब क्लियर हो गई। बेटा मैं ये एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ना, इन एग्जाम्पल्स को गौर से सुने। अगर ये एग्जाम्पल आपको क्लियर है, समझ में आ गई है, तो इसके बाद वाली जो एक्सरसाइज है, सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 1.1, वो आप इजीली कर सकते हो, और परेशान ना हो, वो मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगी, आपको छोड़ नहीं दूंगी ऐसे। ओके, ठीक है, तो हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। जी बेटा, किसने हैंड रेस किया, बोलिए। अरीबा, आपने हैंड रेस किया बेटा। बोलिए, मैंने अनम्यूट किया है। जी बेटा,
कुछ बोलना है किसी को तो बोल लीजिए, किसी को कुछ पूछना है पूछ लीजिए। नहीं पूछना, चलें फिर हम आगे चलते हैं। और अभी अगर क्लास डिस्कनेक्ट होती है, आपने कहीं नहीं जाना, मैं रिज्वाइन करूंगी। ओके, हमने ये 5 तक डिस्कस कर लिया था। अब नेक्स्ट देखें, एन एनालिस्ट डिटरमाइन NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। एक एनालिस्ट है, उसने डिटरमाइन किया कि जो NO2 है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एसिड रेन, यानी इस केमिकल की वजह से एसिड रेन होती है। एसिड रेन आप लोगों को आई थिंक पता है, पढ़ा है आपने 8th क्लास में, ठीक है। एसिड रेन क्या होता है, जो हमारे एनवायरनमेंट में डिफरेंट केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री से, जो हमारे व्हीकल्स के स्मोक से, डिफरेंट केमिकल्स हैं। जब ये केमिकल्स जब ये केमिकल्स हमारे इन्वायरमेंट में जाते हैं और जब रेन होगी तो रेन वाटर में जब ये केमिकल डिजोल्व होते हैं तो हमारी जो रेन है वो क्या बन गई है, एसिड हो गई है। क्योंकि जब वो केमिकल डिजोल्व होते हैं तो उनके डिजोल्व होने के रिजल्ट में हार्मफुल एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं, तो रेन बिकम एसिडिक, ठीक है। दैट्स वाई से कहते हैं एसिड रेन। ये भी हमारे इन्वायरमेंट में हो रहा है और इसके लिए ये और भी केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पे उन्होंने एक बताया NO2 है, ठीक है, इसके अलावा SO2 भी होता है, SO4 भी है, ठीक है। अब आपको कह रहे हैं कि अब ये जरा बताएं कि इस केमिस्ट्री की ब्रांच को आइडेंटिफाई करें कि अगर हम ये चीज डिस्कस कर रहे हैं कि एसिड रेन के लिए NO2 रिस्पॉन्सिबल है, तो हम केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच पढ़ रहे हैं, हम किस ब्रांच में ये डिस्कस करेंगे। अब ये स्टार्ट बाय एनालिस्ट देख के, इसी ये मतलब ये कि एनालिटिकल केमिस्ट्री है, बल्कि क्या है, ये